चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंटों की घटती संख्या जिले में ही नहीं राज्य में भी चिंता का विषय बनी हुई है। इसको बढ़ावा देने के लिए एनडीटीवी ने ये खबर चलाई थी। इसके बाद सरकार ने अब ऊष्ट संरक्षण योजना के तहत टोडियों के जन्म के अवसर पर प्रोत्साहन राशि को दोगुना कर दिया है। यानी ऊंट पालकों के लिए ऊंट पालन प्रोत्साहन राशि 10,000 से सीधा 20,000 रुपये की गई है। इसकी पहली किश्त राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे खातों में जारी कर दी गई है। इस स्कीम के तहत पहले ऊंट पालकों को सहायता राशि के तौर पर सरकार देती थी 10,000 रुपये। अब इस राशि को कर दिया गया दोगुना यानी कि 20,000 रुपये। ऑनलाइन आवेदन के बाद विभागीय वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद 2 किश्तों में ये राशि बांटी जाएगी। तो देखिए, न केवल ज़िले की बल्कि प्रदेश भर की अगर बात कर ली जाए तो ऊँटों की जो संख्या थी वो गिरती जा रही थी, कम होती जा रही थी। एनडीटीवी ने इस खबर को दिखाया प्रमुखता से और खबर का असर ही है ये कि सरकार ने इस राशि में कर दिया इजाफा और 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि की गई है। ऊँट पालकों की प्रोत्साहन राशि में इजाफा किया गया है। 10,000 से सीधा 20,000 रुपये ये प्रोत्साहन राशि की गई है। कम प्रोत्साहन राशि के मुद्दे को एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। कम राशि से ऊँट पालकों की दिलचस्पी भी कम हो रही थी। वो भी ऊँटों का संरक्षण करने में रुचि नहीं ले रहे थे और इसी के चलते जब एनडीटीवी ने इस खबर को दिखाया प्रमुखता से कि आखिर जो ऊँटों की संख्या है वो क्यों कम हो रही है और आखिर क्यों दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं ऊँट पालक, तो वजह निकलकर सामने आई कि प्रोत्साहन राशि कम है और अब इस प्रोत्साहन राशि को किया गया दोगुना यानी सीधा 20,000 रुपये किया गया है। अब इसका असर किस रूप में नजर आ रहा है और क्या कह रहे हैं ऊँट पालक, इस फैसले पर बताने के लिए बीकानेर से सहयोगी नासिर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, बताएं जरा। देखिए, ऊंट राजस्थान का जहाज कहलाता है, रेगिस्तान का जहाज है और बीकानेर वो इलाका है जहां ऊंटों की तादाद काफी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऊंट पालन में कमी आई है और ऊंट पालकों का ये कहना था कि ऊंट पालना बहुत महंगा पड़ता है। सरकार ने उनकी इस बात पर गौर किया, तवज्जो की और प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिए, तकरीबन डबल हो गई। तो इस कदम को ऊंट पालकों ने अच्छा कदम बताया है और उनका ये कहना है कि सरकार को न सिर्फ प्रोत्साहन राशि बढ़ानी चाहिए बल्कि ऊंट पालकों के लिए भी कुछ योजनाएं चलानी चाहिए। तो हमारे साथ कई ऊंट पालक मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सर, सरकार ने डबल कर दी है प्रोत्साहन राशि ऊंट पालने के लिए, क्या कहेंगे, ये कदम कैसा है और क्या होना चाहिए? देखो जी, अशोक गहलोत सरकार ने पहले 10,000 रुपये किए थे। अब भजनलाल सरकार ने जो है 10,000 बढ़ाए हैं। तो ये पशुपालकों के लिए खुशी की बात है, बहुत बढ़िया कदम है। तभी तो ऊंट का अस्तित्व रहेगा, नहीं तो ऊंट का अस्तित्व ही खत्म होने जा रहा है। सरकार का तो अच्छा कदम है, तो अच्छे को तो अच्छा कहेंगे। सरकार का अच्छा कदम है, ऊंटों का अस्तित्व खत्म होने जा रहा था लेकिन अस्तित्व बचाने के लिए, वजूद बचाने के लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। ये सरकार का कदम कैसा है, 10,000 से 20,000 रुपए करना? 10,000 रुपये की बताया सरकार, भजनलाल जी बताया 20,000 रुपये। बढ़िया। और क्या होना चाहिए ऊंट पालकों के लिए? तो बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है। आप क्या कहेंगे सर कि ऊंट पालकों के लिए जिस तरीके से प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है सरकार ने, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी धीरे धीरे ये सारे ऊँट पशुपालन खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ पे अभी जैसे ये गाड़ियाँ वगैरह, ये डीजल वगैरह, ये ज्यादा बल रहे हैं। इसी के कारण हम ये सरकार ने ये सपोर्ट करनी चाहिए, हमें पशुपालकों को अधिक से अधिक बढ़ावा दे। पहले 10,000 से भजनलाल 20,000 करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये आगे जाके प्रोत्साहन होना चाहिए पशुपालकों का। धन्यवाद। तो 10,000 से 20,000 रुपए प्रोत्साहन राशि करने को बहुत अच्छा कदम बताया है पशुपालकों ने। उनका ये कहना है कि न सिर्फ प्रोत्साहन राशि कुछ और बढ़नी चाहिए, इसके अलावा ऊंट पालन के लिए सरकार को और कई दूसरी योजनाएं भी बनानी चाहिए। बीकानेर में ऊंटों की तादाद काफी है, आज के तौर पे भी काफी है और इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर कैमल रिसर्च सेंटर भी बीकानेर में है, एनआरसीसी के नाम से जाना जाता है। वहां भी ऊंटों के कंजर्वेशन के लिए बहुत काम किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से काफी काम हो रहा है लेकिन वो तमाम योजनाएं अगर धरातल पर उतरे, जमीन पर उतरे तो बेहतर होगा, ऊंट पालकों के लिए भी अच्छी बात होगी। बीकानेर में बड़ी तादाद है ऊंटों की और इसके अलावा लोग शौकिया तौर पर ऊंट पालते हैं क्योंकि टूरिज्म में भी ऊंटों का इस्तेमाल होता है। अब कैमल फेस्टिवल आने वाला है, हर साल 3 रोज का कैमल फेस्टिवल होता है बीकानेर में। उस
वस्तु में भी ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है। दूर दूर से, विदेशों से, यूरोप से, अमेरिका से, अरब से लोग आते हैं कैमल फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए। तो ऊंटों के लिए बड़ा ही क्रेज है लोगों में, तो इससे कंजर्वेशन होना चाहिए। और जिस तरीके से प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, उसको बहुत अच्छा कदम बताया जा रहा है। जी मणि। तो बहुत अच्छा कदम बता रहे हैं और इस फैसले की सराहना कर रहे हैं तमाम ऊंट पालक जो हैं। बहुत शुक्रिया आपका नासिर, तमाम जानकारी के लिए।